नमस्कार, लाइव टाइम टीवी न्यूज़ नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डीडी जस्टा। सबसे पहले दीपावली धनतेरस की सभी व्यूवर्स को ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम नेरवा का जो अंतिम छोर डूंडी माता मंदिर है, उस डूंडी माता मंदिर परिसर में मौजूद हैं, जहां से लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मुख्य जो हमारा मकसद है वो यही है कि हाल ही में जो अभी उपचुनाव हुए हैं, आज जिसके परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। मिठाइयाँ जो बांटने का सिलसिला और जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वापसी की है, ऐसा सभी को लगता है। और विशेष तौर पर अगर हम इन लोगों की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस जो समर्थित लोग इकट्ठे हुए हैं, तो अभी जो रुझान चल रहे हैं, रुझानों में क्योंकि अभी ताज़ा अगर हालात की बात करें तो रुझानों में कांग्रेस को हर जगह से जो है वो बढ़त मिलती नज़र आ रही है। तो क्या विशेष मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों को लेकर ऐसा लोगों को लगता है, हम लोगों से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे और इस जश्न के माहौल को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। हालांकि अभी यह रुझान है, अभी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो एकजुट शुरू होने हुए हैं। और विशेष तौर पर लोगों के मन को टटोलने की अगर हमने जब बात की तो इससे पूर्व हमने जो रिपोर्ट्स तैयार किए हैं उसके आधार पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और विशेष तौर पर पेट्रोल, डीजल और ईंधन के जो कई दाम बढ़े हैं और विशेष तौर पर महंगाई के मुद्दे के आधार पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वोटर जो है वो अब अवेयर होना शुरू हो चुका है, जागरूक होना शुरू हो चुका है। तो डूंडी माता मंदिर परिसर का ये हम लाइव और एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए आप सभी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम आगे जाएंगे और लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विशेष उनका कहना है। तो यहाँ पीछे आप देख पाएंगे मेरे पीछे कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो नारे हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। रन दो। तो ये आप देख सकते हैं छुटपुट जो वर्षा है वो भी अब होनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दल बल के जो झंडे हैं वो लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं और डूंडी माता मंदिर का अंतिम जो छोर है जहां से नेरवा बाजार की शुरुआत होती है तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में एक राजा वीरभद्र सिंह का जो तिलिस्म था राजनीति में, तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक सोच रही है, उनकी जो एक विचारधारा रही है, एक जश्न का सा जो माहौल है वो देखते ही बनता है। तो आप देख सकते हैं लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो बार बार हम नेरवा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो आतिशबाजी का दौर चल रहा है। हालांकि अगर अभी की बात करें, ताज़ा स्थिति की बात करें तो कहीं पर भी अभी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो जीत की नहीं हुई है, लेकिन हम लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो आपको इसीलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका कहीं ना कहीं ये पुरजोर दावा किया जा रहा है कि चारों जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो
अभी बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और नारों के अरे ऐसे नहीं करो यार, खड़ा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मिडल बाज़ार नेरवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो समर्थित हैं वो पूरे बाज़ार में एक, यहाँ आप देख सकते हैं सभी को लड्डू खिलाए जा रहे हैं और जीत और खुशी का जो इजहार है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर लोग आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि वर्तमान समय की और वो यहाँ की स्थिति की बात करें तो यहाँ आप देख पाएंगे त्यौहार का पर्व है और यहाँ लोगों को जो है वो लड्डुओं का वितरण करते लोग नज़र आ रहे हैं। बार बार ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट हम लाइव टाइम टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं मिडल बाज़ार से होकर आगे निकलते हुए हम तो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बहुत जो वरिष्ठ है सबलाराम चौहान और यूथ के जो प्रेसिडेंट रहे हैं DK चौहान वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो किस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है। और बार बार हम लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिमझिम जो बरसात है वो भी होनी शुरू हुई है। तो यहाँ पर आप वो लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए हिमाचल की राजनीति के उस सूरमा को याद किया जा रहा है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में सींचा था और हिमाचल में कांग्रेस राजा वीरभद्र सिंह के नाम से जानी जाती थी। तो वो आप देख सकते हैं कि उनका जो तिलिस्म है वो टूटा नहीं है और कहीं ना कहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इधर हम आपको अगर बाज़ार का सूरत हाल दिखाएं तो बाज़ार का सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाज़ार का सूरत हाल है। और त्यौहार का पर्व है और आज धनतेरस के मौके लोगों का जो जन सैलाब है वो किस तरीके से उमड़ा है। नेरवा एक साथ लगती 26-27 पंचायतों का केंद्र बिंदु है और यहाँ पर विशेष तौर पर सभी लोगों का आगमन रहता है। और तो ये आप देख सकते हैं किन मुद्दों को लेकर खुशी है, क्या विशेष पर्व है। और इस विषय में सिर्फ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज भी पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की जो छवि है वो देखते ही बनती है। और यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिमझिम बारिश के चलते कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो बाज़ार में रेड़ी फड़ी लगी हुई है उसमें
उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा व्यवधान ज़रूर पैदा हुआ है। और हालांकि गुटबाजियों की बात करें तो गुटबाजी राजनीति में होना आम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता है एकजुटता और आपस में एक होने का दम भर रहे हैं। तो हम बार बार लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ रुझानों के ऊपर की जो लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल बाज़ार की ये तस्वीरें हैं। मिडल बाज़ार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये नेरवा का मिडल बाज़ार है। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो नावर जुब्बल कोटखाई की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र आरकी की बात करें या फतेहपुर की बात करें, और विशेष तौर पर मंडी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मंडी भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि विशेष तौर पर अभी तक मिली जुली जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें यही विशेष रुझान निकल करके सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो महंगाई का मुद्दा रहा है उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लोग सचेत और जागरूक जरूर हुए हैं। तो अभी मिडल बाजार से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। बाजार चारों तरफ सजे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और थोड़ा सा विपरीत दिशा में अगर हम दिखाने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विपरीत दिशा में क्या माहौल है। तो आप देख सकते हैं कि एक किस तरह का जो जोश है इन कार्यकर्ताओं में है और नारों के साथ पूरे मार्केट का जो रुख है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो बढ़त दिखाई जा रही है सभी सर्वों के अनुसार, उन सर्वों के अनुसार अब ये तय माना जा रहा है कि इन समर्थकों के द्वारा कि, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का जश्न है, जश्न का माहौल है और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं विशेष तौर पर तो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टाइम टीवी के माध्यम से बार बार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर विशेष अगर बात करें जो मुद्दे रहे हैं, अगर वर्तमान समय की बात की जाए, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो विशेष तौर पर जो वोटर जागरूक हुआ है उसी के चलते तो ये आप देख पा रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जो पूर्व में 6 बार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश रहे हैं, आज भी सत्ता में उनका जो तिलिस्म है वो कोई नहीं तोड़ पाया है और कहीं ना कहीं तो
अभी मिडल बाज़ार से थोड़ा हम आगे निकल चुके हैं और मिडल बाज़ार से आगे निकलकर पुलिस थाना के नीचे की ये जो तस्वीरें हैं वो हम लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जश्न का जो माहौल है वो हाल ही में जो उपचुनाव आज जिसके परिणाम आए हैं उन उपचुनाव के परिणामों को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस के जो समर्थक हैं हाल ही में जो बढ़त बनी हुई है उस बढ़त के मुकाबले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक जश्न का जो माहौल है वो बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और तो बिल्कुल पुलिस थाना के नीचे जो मुख्य चौराहा है शिमला कोंटा और विशेष तौर पर बात की जाए पुजारली नाव की तरफ जाने वाला उस मुख्य चौराहे पर हम मौजूद हैं। हमने पूरा जो अभी हाल ही में कैंपेन किया गया है उपचुनाव को लेकर जो बढ़त दर्ज की जा रही है उसमें क्या कुछ विशेष रहा है इस विषय में हम यहाँ अब स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन साहब लाइव टीम टीवी में आपका स्वागत है। हालांकि अभी परिणाम नहीं आए हैं, ये सिर्फ रुझान है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस दर्ज किए हुए हैं। तो आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे किस विषय में ये जुलूस निकाला गया है। ये मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस हिसाब से आपने अरेंज किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आने का कारण सबसे बड़ा तो वीरभद्र सिंह की डेवलपमेंट का है। बिल्कुल, जो डेवलपमेंट वीरभद्र सिंह ने आज तक की थी उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो यूनिटी इस वक्त हुई, सब एकजुट होकर के वो काम किया। और इसके साथ ही जो पूरे हिंदुस्तान में महंगाई है, महंगाई का भी एक सबसे बड़ा कारण मुद्दा है। और जो भी बीजेपी के चाहे मोदी है, चाहे स्टेट के हैं, चाहे हमारे यहाँ कांग्रेस प्रदेश के स्टेट जो प्रदेश का हमारा जो एमएलए है, इन्होंने झूठ में रखने में कोई कसर नहीं की। डेवलपमेंट कोई नहीं हुई, झूठ इतना बोला कि जितना आज तक किसी ने नहीं बोला। हमारे साथ यूथ के जो प्रेसिडेंट है दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर वर्तमान समय की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अभी आंकड़े निकल कर के सामने आए हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन बढ़त कांग्रेस लिए हुए हैं, तो आपकी जो राय है वो लेना चाहिए। सबसे पहले डीडी जी आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कवरेज, जो हमारा आज एक छोटा सा एक जुलूस था, आपने कहा कि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। हमारे भी अपने सोर्स है, हमारे सामने अपने सोर्स से जो ज्ञात हुआ है, हमारी 4 सीटें जीत चुके हैं।
और ये जो जीत है ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है, महंगाई के खिलाफ जीत है और एक अहंकार के खिलाफ जीत है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार के अंदर एक अहंकार की राजनीति और जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पे है और ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो अब व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद जानते हैं, आप भी देख रहे हैं। तो ये जनता क्या, जनता वोटों के जरिए ही इसका जवाब दे सकती है और वो जनता ने आज दे दिया है और हमें बहुत ही खुशी है आज। और हम तमाम कांग्रेसियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन तीनों विधानसभा और एक मंडी लोकसभा में एकजुटता के साथ काम किया, आगे 22 में भी हम ऐसे ही काम करेंगे और ये 22 का एक आगाज हो चुका है और इसी प्रकार से हम चौपाल में भी अपना एक झंडा लहराएंगे, अपना फतवा लहराएंगे और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ेगा। आपने एकजुटता की बात कही है तो गुटबाजी राजनीति में जाहिर सी बात है, लेकिन आपसे ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कैंपेनिंग की बात करें, अगर एक विपक्ष की बात करें, मजबूत विपक्ष की, तो वो कहीं भी नज़र नहीं आया है। देखिए, हालांकि अगर वर्तमान स्थिति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो हमारी अपनी एक जो राय रहती है, एक जो सर्वे रहते हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं वोटर जो है वो ज़्यादा जागरूक नज़र आया बजाय विपक्ष के। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए डीडी जी, आप कह रहे हैं कि वोटर जागरूक हो गया, तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई रोल नहीं रहा। ये आपको शायद आपकी गलतफहमी है, शायद आपका अपना आकलन है। कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो मुद्दे थे वो जोरों शोरों से उठाए और आप कह रहे हैं कि वोटर जागरूक, और उन्हीं वोटरों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। वो हमने अपने तरीके से, जिस तरीके से करा कि अगर आप चाहते हैं कि हम सड़कों पर उतर के, हमने सड़कों पर उतर के भी डट के विरोध किया है। आप शिमला में जाके देखिए, हमारा राजधानी है, जिला मुख्यालय है, वहाँ हमने डट कर जयराम सरकार का मुकाबला किया, विधानसभा में घेराव किया और हर जगह हमने चौपाल के अंदर भी हर वक्त जब जिस बात जो मुद्दा था हमने करा और बाकी आगे भी इसको करते रहेंगे और इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि आप जागिए। देखिए महंगाई के हालात, पेट्रोल डीजल के हालात आजकल आप देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आज लोग, आज खाने की चीज़ें, आज दिवाली नहीं लोग मना पा रहे, आज दिवाली लोगों की बिल्कुल फीकी पड़ चुकी है। तो ये सब मुद्दे जो है ये जनता के तक पहुंच चुके हैं और जनता समझ चुकी है और इसका जवाब अभी जनता ने दे दिया उपचुनाव में और आगे 22 के चुनाव में भी इसी तरह से जवाब देगी। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। वीना बोटेन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो उपचुनाव में चारों सीटें जीतेगी और आने वाले समय में क्या कांग्रेस की परिपाटी, क्या विशेष रणनीति रहेगी? डीडी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस आने वाले समय में भी 22 में भी भारी बहुमतों से जीतेगी हिमाचल में, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं रानी साहिबा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, वो जीत की उस पर पहुँचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जीत जाएंगे। बाकी तो ये आपने सुना, अभी चौहान साहब ने बोला, दिनेश जी ने बोला कि महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है। महंगाई ऐसा है, जिस भी चीज़ में दो आप, कि पेट्रोल में लो, सब्जी में लो, जिस भी चीज़ में महंगाई लो, तो महंगाई आज चांद पे पहुंच गई है। ठीक है, कांग्रेस इकट्ठी हो गई है, कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है, कांग्रेस मजबूत रहेगी और आने वाले 22 में कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और 68 की 68 सीटों पर चुनाव जीतेगी। जय हिंद। जी शुक्रिया। कुछ चंद लोग यहाँ भी रहेंगे, उनसे थोड़ा सा जी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, विशेष तौर पर अगर बढ़त की बात करें तो कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही है, तो आपका क्या वक्तव्य है? ये सारी जो पूरी घटनाक्रम जो चल रहा है, हालांकि रिजल्ट आने ही वाला है। देखो, जो ये जीत है ये महंगाई के ऊपर, बेरोजगार के ऊपर, भ्रष्टाचार की हुई है। इसके जो अहंकार है सरकार का, ये सामने झलक रहा है। जैसा आप भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने वो जो है विपक्ष नजर नहीं आ रहा, ये विपक्ष की इससे सारे जो सीटें जीती, जो विपक्ष ने लोगों को सारे मामले बुनाए, ये पूरी तरह से महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर जीत है और आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जी, हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कट्टर कांग्रेस समर्थक रहे हैं,
और जहाँ तक हमारी जानकारी है तो कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह जी जो हिमाचल की राजनीति के एक मसीहा थे, और विशेष तौर पर अगर नावर जुब्बल कोटखाई की बात करें, रोहित जैसे भी आपके मधुर संबंध है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं आज इस जो जीत की कगार पर कांग्रेस है? डीडी जस्टा जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी तो फिल्म है, अभी तो ट्रेलर है, अभी फिल्म आनी बाकी है, और 2022 में आपको इसका पता लग जाएगा। जी शुक्रिया। तो ये कांग्रेस समर्थित कुछ लोग थे। अब हम जो आम लोग रहेंगे उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि वो महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं, क्या उनकी आम प्रतिक्रिया है। हालांकि अभी ताज़ा रुझान है, परिणाम आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो परिणाम की सुदबुदाहट है वो अब शुरू हो चुकी है। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ महिलाओं से भी ज़रूर बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। थोड़ा सा आपसे हम ये जानना चाहेंगे, विशेष तौर पर अगर महंगाई की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो कितने दाम बढ़े हैं? आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है, या ऐसा लगता है कि महंगाई कहीं ना कहीं अभी ठीक ठाक चल रही है? व्यक्तिगत राय। हाँ जी, महंगाई तो बढ़ी हुई है। इससे महंगाई से तो हम बहुत ही परेशान हैं, जिससे कि हम सिलेंडर चूल्हा जलाना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। और विशेष तौर पर अगर वर्तमान समय की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर चूल्हा नहीं जल पा रहा है और साग सब्जी और दालों के अगर जो दाम है वो भी बढ़ी हुई उन चीज़ों को कैसे लेते हैं? हर चीज़ बढ़ी हुई है। तेल देखो 220 रुपये दे रहे हैं। शुक्रिया। तो ये कुछ चंद लोग थे और यहाँ पर लगातार लाइव और एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मन को टटोलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे और लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। सर, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। आपसे भी जानना चाहेंगे, महंगाई के विषय में हम बात कर रहे हैं और हाल ही में जो रुझान आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त लिए हुए हैं। चलो उस विषय में हम नहीं जाएंगे, वो आपकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी किस विचारधारा से कौन क्या संबंध रखता है, लेकिन हम बात महंगाई की कर रहे हैं। आपको लगता है कि महंगाई एक मुद्दा चुनाव में रहा है? महंगाई तो बहुत होगी सर, धन्यवाद आपका। महंगाई तो बहुत होगी, तेल ही दालें महंगी होगी, तेल 170 रुपये हो गया जी, हर चीज़ें और पेट्रोल देखो 103। इसमें ये कम से कम 50 रुपए का तेल डाल रहे हैं की बात उन्होंने 1 लीटर डाला। कांग्रेस पार्टी में जब बहुत ही आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक व्यापारी है और कहीं ना कहीं आपका लोगों से ज़्यादा संबंध रहता है, तो क्या देखते हैं आप अपने व्यापार में लोगों की अब जो स्थिति है वो क्या हो चली है? हेलो, धन्यवाद जैसा ही आपका बहुत बहुत, जो आप ये मुद्दे उठा के यहाँ पे हमारे सामने रखते हैं इस तरह के। तो महंगाई तो इस टाइम किसी भी चीज़ के बारे में बात करना व्यर्थ है मेरे हिसाब से। तो आज हर एक आदमी परेशान है और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के लिए जो रोज़गार जो लोगों का वो छीन चुका था, इसके बाद भी महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है। हम देखते हैं डेली जो हमारे पास कस्टमर भी आते हैं वो बहुत ही परेशान और निराश है। उनके पास इस टाइम कोई भी ऐसा हो नहीं है कि महंगाई, आप किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को ले लेंगे तो उसके दिन प्रतिदिन जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। बाकी गैस सिलेंडर के आप हाल देख रहे हैं और आप पेट्रोल वगैरह देख रहे हैं, कोई भी और जो चीज़ है आपकी वो महंगी होती जा रही है। अब इसके बारे में लोगों को भी समझना है कि बदलाव शायद ये जो अभी आपके सामने जो ये रिज़ल्ट भी आया है, मेरे को लगता है कि 4 में से जो 4 सीटें आई है लोगों की मेंटलिटी से चेंज हो गई है और लोग किसी के कब्ज़े में रहने वालों में से नहीं कि किसी के ऊपर वो कोई वो दबाव बना के रखा जाएगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बेहतर बात इन्होंने स्पष्ट की है। तो इस लाइव अपडेट में हम अभी के लिए विदा चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन को टटोलने की जो हमने बातचीत की और उनके जो आंकलन रहे हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं, उन आंकलनों के आधार पर, उन अनुभवों के आधार पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर अगर बात की जाए वर्तमान समय में बढ़ती हुई चरम पर महंगाई की, तो महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है, रोज़गार बड़ा मुद्दा रहा है और विशेष तौर पर अन्य जो
मुद्दे हैं, अन्य जो वादे हैं वो ही इन परिणामों को लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस संक्षिप्त रिपोर्ट में अभी के लिए हम विदा चाहेंगे। फिर मुलाकात होगी एक अन्य अपडेट के साथ। आप देखते रहिए लाइव टाइम टीवी। नमस्कार। थोड़े बाद में